बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा जो है सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। अच्छा, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा मैं आपको इधर से आप लोग खुद ही लगा लें कि आपके जो सीनियर्स हैं उनको ये कोर्स मैंने ही पढ़ाया। मतलब कि अब जो लोग 8th सेमेस्टर में हैं उनको मैंने ही ये 4th सेमेस्टर में पढ़ाया था, और उनके फाइनल एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि जी फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। फिर उसके बाद आता है 8th सेमेस्टर के बाद आपके सीनियर आते हैं 6th सेमेस्टर वाले, और 6th सेमेस्टर वालों को भी मैंने ये वाला कोर्स मैंने ही पढ़ाया था। और 6th सेमेस्टर के पेपर के इसी कोर्स के फाइनल में भी ये क्वेश्चन आया था कि जी फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। मतलब कि आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि जब भी इस सब्जेक्ट का पेपर आया है तो ये क्वेश्चन लाजमी उसमें आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने वाला है और इस बार भी ये आना है। ठीक है जी। अच्छा, आज ये क्योंकि ये टॉपिक तो हमारा लास्ट है तो इसलिए मैं चाह रहा था कि चलो इसकी जितनी एग्जांपल्स हो सकें वो मैं एग्जांपल करवा दूं। ठीक है, तो इसलिए जो आज इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है एक वो मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, ये जो 54 एग्जांपल है ना, ये मैंने एग्जांपल देखी है, ये छोटी सी एग्जांपल है। मतलब कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मतलब कि कंफर्टेबल है, बन रहा है कि पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो ये एग्जांपल है ये छोटी सी है, मतलब कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कहता है, अब आप क्यों, चूँकि आपको पता है कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, सारा हर चीज़ एंड है, आप क्या करो, अब अपनी रिवीजन शुरू कर दो। ठीक है, पेपर ऑलमोस्ट सितंबर के मेरे ख्याल में स्टार्ट में भी अभी होना है फाइनलाइज, लेकिन एक्सपेक्टेड तब तक की है। तो आप लोग क्या करो, अपना ये स्टार्ट से अपना जो है रिवीजन स्टार्ट कर दो, अपनी सारी रिवीजन अच्छे से स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो एग्जाम्पल है ना, ये वाली, मतलब कि अब आपने सिर्फ इसका मेथड समझना है। अब एग्जाम्पल ये इसकी जगह, ये बाउंड्री कंडीशन की जगह कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको मेथड आता हो। फ़र्ज़ करो कि कोई एग्जाम्पल ऐसी है, मैं चलो फ़र्ज़ करो इस नोट्स में नहीं है, वो सपोज़ कि इस नोट्स में नहीं है, वो पेपर में आ गई है, तो आपने क्या करना है, आपने ये मेथड अडॉप्ट यही करना है। इस मेथड के अकॉर्डिंग आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, जिसको ये मेथड समझ आ गया, क्योंकि ये मेथड के स्टेप ऑलमोस्ट सारे सब के सब सेम है, सिर्फ इनके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब ये फंक्शन था हमारे पास, इसमें कहता है कि जी आपने आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन फाइंड करना है। तो उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, कहता है कि जी एज द साइन ऑफ लैम्डा इज नॉन एक्टिव। तो अगर नॉन एक्टिव है इसका मतलब फिर लैम्डा क्या होगा, लैम्डा या तो इक्वल टू 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये दो कंडीशनें बन गई, दो केस। अब इन दोनों केस को हमने बारी बारी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले केस 1 में हम ले लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 0। आप देखो, जब आप लैम्डा 0 इधर पुट करते हो तो ये हिस्सा तो खत्म हो गया लैम्डा यू वाला, सिर्फ ये डी स्केयर यू ओवर डी एक्स स्केयर बचा, तो इसको हमने बराबर लिख दिया 0 के। तो अब ये डबल डेरिवेटिव है। अब आपको पता है कि जब आपने इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, तो जब दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन की, ये स्टेप आप खुद ही ऐड कर लेना, इधर भी इंटीग्रेशन की, इधर 0 की भी इंटीग्रेशन की। तो इधर इंटीग्रेशन की तो डबल डेरिवेटिव था, एक डेरिवेटिव रह गया, इधर 0 की इंटीग्रेशन की तो कांस्टेंट आ गया, ए आ गया। ठीक हो गया। अब इसकी दोबारा इंटीग्रेशन कर ले, तो इधर जब डी यू बाई डी एक्स की इंटीग्रेशन की तो इधर फंक्शन यू रह गया, इधर जब इसकी इंटीग्रेशन की ए कांस्टेंट की तो कांस्टेंट के साथ आपको पता है एक्स आ जाता है, और भी प्लस एक नया कांस्टेंट आ गया, मतलब कि यू इंटू एक्स हमारा कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी। अब क्या करो, ये यू इंटू एक्स हमारा फाइंड हो चुका है। अब ये कंडीशन इसमें पुट करके हमने देखनी कि इसका सोल्यूशन क्या बन रहा है। ठीक है जी। तो देखा, पहली कंडीशन u इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो वी फाइंड b इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जब आप इसमें u इंटू इधर 0 पुट करोगे तो a इंटू इधर x की जगह भी 0 आ जाएगा, तो ये a x ये 0 सारा खत्म हो गया। तो इधर u इंटू 0 बराबर 0 के, तो इधर आपने इसको 0 का रखना है, तो b इधर फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये उसने स्टेप इधर किए नहीं हुए, लेकिन जैसे आपको मैंने बताया है तो आपने ये स्टेप इधर ऐड कर लेना। ठीक हो गया जी। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि u इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो देखें कि u इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इधर आप पुट कर दो, जब x की जगह पाई बाई 2 पुट किया तो a पाई बाई 2 हो गया प्लस b इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन मिली। ठीक हो गया। फिर इधर ये लिखता है, कहता है कि सिंस b इज इक्वल टू 0 वी हैव a इज इक्वल टू 0। अब चूँकि वो पहली वाली कंडीशन हमने फाइंड किया था कि b 0 है, तो जब आप इधर b 0 पुट करोगे इधर, तो b 0 पुट किया तो बच गया a पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो गया, पाई बाई 2 भी 0 हो गया। ठीक है जी। तो इसलिए इधर ये लिखा है, ये स्टेप आप ना कर लेना छोटे छोटे जो है, इधर उसने छोड़े हुए।
ठीक है जी। अब ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया। अब ए और बी की जब आप वैल्यू इधर पुट करोगे यू इंटू एक्स में, ए की जगह जीरो पुट किया, बी की जगह जीरो पुट किया, देखो ये सारा यू इंटू एक्स आपका जीरो नहीं हो गया। तो इधर उसने लिखता है, कहता है यू इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो विच इज ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, वी फाइंड दैट देयर इज नो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। वही बात होगी पिछले वाली कि लैम्डा की वैल्यू को बोलते हैं आइगन वैल्यू, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होता है उसको आइगन फंक्शन बोलते हैं। लेकिन आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन तब भी फाइंड कर सकते हैं जब इसकी वैल्यू, इसका सोल्यूशन क्या हो, नॉन ट्रिवियल हो। लेकिन इधर तो क्या आ गया, ट्रिवियल आ गया इस केस में लैम्डा जीरो वाले में, तो इसका मतलब हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अब दूसरे केस को डिस्कस कर रहा है वो। दूसरे केस में क्या था कि जी लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है, तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसको सोल्व कर लीजिए। स्टेप सारे पिछले वाले हैं आपने किए होंगे कि ये डी बाई डी एक्स को उसने कैपिटल डी लिख लेता है। फिर ये 8.1 का आपको मैंने बताया था कि 8.1 के अंदर आपने रूट्स पढ़े थे, डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। तो जब कम्प्लेक्स रूट्स आ जाए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जी C1 sin x प्लस C2 cos x, जो इसके साथ एंगल हो लैम्डा रूट वो साथ आ जाता है। फिर इसमें ये कंडीशन अप्लाई की। अब आपने ये स्टेप तो आप खुद ही कर सकते हो, तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई करके इसको सोल्व करके, तो चूँकि इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई फंक्शन इधर ये मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ये आपने इसको आप खुद ही कर लें, ठीक है जी। तो इसी तरीके से मैं ना नेक्स्ट अब हमारा सिलेबस तो ख़त्म हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा कि और कोई इसकी एग्जांपल जो है छोटी सी वो आपको ना इधर हम लोग डिस्कस कर लें। बाकी आप क्या करें, आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। कि दूसरा इसमें आपने ये करना है कि देखें इसमें मेथड सेम है, सिर्फ इन कंडीशनों की वजह से चेंज हो रहा है। तो इसमें मतलब कि एग्जांपल कोई भी आ जाए, ये कंडीशन कोई भी हो, आपको मसला नहीं होना चाहिए इससे, बस ये बात आपने माइंड में रखनी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसकी एक आधी और एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर हमारे एक आज होना है, कल होना है, परसों होना है, फिर नेक्स्ट वीक ईद का आ जाना है, फिर उससे नेक्स्ट वीक 3 दिन होंगे लेक्चर, उन 3 दिनों में करके हम लोग वाइंड अप कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो जितने भी दिन बचे 15-16 दिन मेरे ख्याल में बचे ना 1 सितंबर तक, तो वो आप अपनी रिवीजन अपनी तैयारी करना। तो एक्सपेक्टेड पेपर 1 सितंबर से ही है, मे बी एक्सपेक्टेड। तो मैं उसके बाद आपको फ़िलहाल फ्री कर दूंगा, आप अपना तैयारी करना पेपर्स की, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।